बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। उम्मीद है आप सारे लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम यूजिंग द साइंटिफिक मेथड के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने फ़र्स्ट 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और जो बकिया 4 हैं उनको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपने क्वेश्चंस पे जो पहला लेक्चर था वो नहीं सुना या टेक्स्ट पे जो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं वो आपने नहीं सुने तो वो चैनल पे मौजूद हैं, उनको लाजमी सुनिए। इसके साथ साथ आप चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और क्लास वालों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 है, वी आर नाउ जनरली लेस fearful दैन और एंसेस्टर्स। हम अब अपने आबाओ अजदाद की निस्बत कम खौफज़दा हैं। वट वर और एंसेस्टर्स अफ्रेड ऑफ। हमारे आबाओ अजदाद, एंसेस्टर्स आबाओ अजदाद को कहते हैं, हमारे आबाओ अजदाद किन चीज़ों से खौफज़दा रहते थे। आंसर होगा और फोर फादर्स वर सुपरस्टिशियस। हमारे आबाओ अजदाद तो हम परस्त थे। दे बिलीव्ड इन द साइंस ऑफ गुड और बैड लक। वो अच्छी और बुरी किस्मत की निशानियों पे यकीन रखते थे। दे वर अफ्रेड ऑफ ब्लैक कैट्स, ब्रोकन मिरर्स एंड द नंबर 13। वो काली बिल्लियों से, टूटे शीशे से और नंबर 13 से डरते थे, यानी इनके साथ उन्होंने बुरी चीज़ों को एसोशिएट किया हुआ था। नाउ वी नो दैट देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड एवरी हैपनिंग। आज हम ये बात जानते हैं बिकॉज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज कि हर चीज़ के पीछे, हर इवेंट के पीछे, हर वाक़े के पीछे एक रीज़न, एक वजह होती है। देयरफॉर वी आर लेस fearful दैन और फोर फादर्स। इसी वजह से हम अपने फोर फादर्स यानी आबाओ अजदाद से कम खौफज़दा हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड इनेबल्ड अस टू गेट ओवर द ओल्ड फियर्स। ये भी उसी से रिलेटेड है कि कैसे साइंटिफिक मेथड ने हमें इस काबिल किया है टू गेट ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ पे गलबा हासिल कर लेना, काबू पा लेना। द ओल्ड फियर्स, कैसे साइंस ने हमारी हेल्प की है, हमें इस काबिल बनाया है कि हम अपने उन पुराने जो खौफ हैं उन पे काबू पा लें। द साइंटिफिक मेथड हैज़ चेंज्ड और थिंकिंग हैबिट्स। साइंसी तरीक़ाकार ने हमारे सोचने की जो आदत है उनको बदल दिया है। वी डू नॉट असूम थिंग्स। हम चीज़ों को अब असूम नहीं करते। असूम कहते हैं चीज़ों को फ़र्ज़ कर लेना बिना किसी ठोस सबूत के। आज हम चीज़ों को बिना किसी सबूत के फ़र्ज़ नहीं कर लेते। वी नो दैट देयर इज़ अ सॉलिड रीज़न बिहाइंड एवरी हैपनिंग। हम ये जानते हैं कि हर वाक़े के पीछे, हर इवेंट के पीछे एक सॉलिड, एक ठोस रीज़न होनी चाहिए। वी एक्सेप्ट ओनली सच थिंग्स एज़ आर सपोर्टेड बाय फैक्ट्स। हम सिर्फ़ ऐसी चीज़ों को मानते हैं, कबूल करते हैं जो कि फैक्ट्स से सपोर्टेड होती हैं, यानी कि जो हकीकत पे, हक़ाइक़ पे मबनी होती हैं। इट हैज़ मेड अस रैशनल, और साइंसी तरीक़ाकार ने हमें रैशनल बना दिया है, यानी हम अपने डिसीजंस अक्ल की बुनियाद पे, रैशनैलिटी की बुनियाद पे लेते हैं। दस वी हैव गॉट ओवर द ओल्ड बेसलेस फियर्स। यूँ हमने जो पुराने और बेसलेस, बेबुनियाद खौफ थे उन पे काबू पा लिया है। क्वेश्चन नंबर 7, What part did astrology play in the lives of men and women in the past? एस्ट्रोलॉजी जो है इल्म नजूम, सितारों का इल्म, उसने माजी के मर्दों और औरतों की ज़िंदगी में क्या अपना किरदार अदा किया। गिव एग्ज़ाम्पल्स, कुछ मिसालें भी दें। एस्ट्रोलॉजी इज़ द नॉलेज ऑफ स्टार्स। एस्ट्रोलॉजी जो है वो स्टार्स का इल्म है, सितारों का इल्म है। इन द पास्ट, माजी में, पीपल बिलीव्ड, लोग इस बात पे यकीन रखते थे दैट द मूवमेंट्स ऑफ स्टार्स अफेक्टेड देयर लाइव्स। वो समझते थे कि सितारों की जो मूवमेंट है, हरकत है, वो इंसानों की ज़िंदगी पे असरअंदाज होती है। एस्ट्रोलॉजिस्ट प्रिडिक्टेड द कमिंग इवेंट्स। जो एस्ट्रोलॉजिस्ट होते थे, सितारों का इल्म रखने वाले, वो कमिंग इवेंट्स यानी कि मुस्तकबिल में होने वाले वाक़यात की प्रिडिक्शंस करते थे, पहले से पेशगोई करते थे। देयरफॉर एस्ट्रोलॉजी प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द लाइव्स ऑफ
पीपल। इसी वजह से लोगों की ज़िंदगियों में एस्ट्रोलॉजी ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, यानी लोग इन चीज़ों को मानते थे। अगर जो इल्म नजूम का जो माहिर है, अगर वो किसी को कह देता है कि नेक्स्ट कुछ दिनों में आपने फ़लाँ काम नहीं करना, तो लोग रुक जाते थे उस काम करने से, और लोगों की ज़िंदगियों पे एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत गहरा असर होता था। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब सम ऑफ द सुपरस्टिशंस स्टिल करंट इन आवर कंट्री। कुछ ऐसी सुपरस्टिशंस, तो हम परस्तियाँ बताएं जो अभी भी मौजूद हैं हमारे मुल्क में। हाउ डू दे अफेक्ट द लाइव्स ऑफ दोज हु बिलीव इन देम। तो कैसे ये उन लोगों की ज़िंदगी पे असरअंदाज होती हैं जो लोग इन चीज़ों को मानते हैं। Even today, there are people who do not go on a journey on certain days. आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ मखसूस दिनों में सफ़र नहीं करते। जैसे हमारे यहाँ मंगल के दिन को समझा जाता है कि ये अच्छा दिन नहीं है, उस पर कहीं सफ़र पे नहीं जाना, कोई नए काम का आगाज़ नहीं करना। मैंने अक्सर ये देहातों में सुना है कि किसी अगर मंगल को कपड़े नहीं धोने, या मंगल को जो है वो अगर फसल काटना शुरू करनी है तो मंगल वाले दिन शुरू नहीं करते, क्योंकि इससे बेबरकती हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें मखसूस दिनों के साथ एसोशिएट की गई हैं, तो ये भी सुपरस्टिशंस ही हैं। सम पीपल कट ऑफ देयर जर्नी इफ़ अ कैट क्रॉसेस देयर वे। कुछ लोग अभी भी अपना सफ़र जो है वो उसको रोक देते हैं, या उस रास्ते को छोड़ देते हैं अगर वहाँ से बिल्ली उनका रास्ता क्रॉस कर जाए, काली बिल्ली का, जैसे हमने पढ़ा था टेक्स्ट के अंदर। दे बिलीव दैट अ गेस्ट विल कम इफ़ अ क्रो कॉज ऑन द वॉल ऑफ देयर हाउस। लोग ये भी मानते हैं कि कोई मेहमान आएगा अगर आपकी दीवार पे एक कौवा जो है वो बोलता है। तो क्रो कॉज का मतलब है जो कौवा काएँ काएँ करता है, उसको कॉइंग कहते हैं। तो अगर कौवा जो है आपकी दीवार पे बोल रहा है, घर की दीवार पे, तो इट मीन्स कि आपके कोई मेहमान आने वाले हैं। इस पे मैंने थोड़ा तबसरा किया था टेक्स्ट पढ़ते हुए, तो वो आप सुन सकते हैं। सुपरस्टिशंस लाइक दीज आर स्टिल कॉमन इन आवर सोसाइटी। इस तरह की तोम परस्तियाँ आज भी हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं। दे कॉज अनड्यू फियर समटाइम्स। और इस तरह की चीज़ें बाज़ दफ़ा बिना वजह के फ़जूल में खौफ हमारे जहनों में पैदा करती हैं। ये थे जी क्वेश्चंस। अब कंप्लीट हो गए इस चैप्टर के क्वेश्चंस। आप इनको नोट कर लीजिए, इनको याद भी कर लीजिए। अगर कुछ चीज़ मुश्किल है वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज पढ़ेंगे, जो कि आप कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सिर्फ एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि उसके अंदर जो रीज़न्स बताई गई हैं स्टूडेंट्स के फ़ेल होने की, उनको पढ़ के, उनको समझ के जो है आप को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपनी कॉलेज की लाइफ में, अपनी कॉलेज स्टडीज़ में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ इसको शेयर भी करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।